जानिए पेट क्यों फूलता है। दोस्तों, क्या आपका पेट भी बिना मतलब के फूलता चला जा रहा है? क्या आप ब्लोटिंग की समस्या से परेशान हैं? क्या फूलते हुए पेट को देखकर आपका आकर्षक शरीर खराब होता चला जा रहा है? दोस्तों, अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि पेट फूलने की जो समस्या है वो कई बार मामूली नहीं होती। अक्सर हमें इसे नज़रअंदाज करना पड़ता है या हम कर देते हैं और ये समस्या खतरनाक रूप ले लेती है। पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि पेट फूलने पर या फिर पेट में दर्द होने पर हम क्या कर सकते हैं? कैसे इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो आता है कि आपको ब्लोटिंग क्यों होती है, यानी कि आपका पेट क्यों फूलता है। असल में जो ब्लोटिंग होती है, यानी कि जो पेट फूलता है, उसका हमारे खान पान से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो आपका पेट फूलेगा। हालांकि आप किस तरह का खाना खाते हैं ये भी पेट फूलने का एक बड़ा कारण बनता है। आप किस तरह रफ्तार से खाना खाते हैं ये भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा रफ्तार से खाना खाते हैं तो आपका पेट ज़्यादा फूलेगा, और अगर आप कम रफ्तार से खाते हैं तो ब्लोटिंग कम होगी। अगर आपके खाने में शुगर ज़्यादा है या फिर नमक ज़्यादा है और आप बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं तो आपका पेट फूलने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, फिर ज़्यादा तेल, तीनों चीज़ें आपका वजन भी बढ़ाएंगी, आपकी बॉडी में पानी का रिटेंशन भी करेंगी और आपका पेट भी लगातार फूलता रहेगा। हालांकि कुछ बीमारियां जिसके कारण भी पेट फूलता है, जैसे कि अगर आपको खाने की थैली में गैस्ट्रिसाइड्स, कोई इन्फेक्शन है या फिर इरिटेबल बबल सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी है, तो यह भी आपके पेट को फुलाती है। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि आप कैसे खाते हैं, किस स्पीड से खाते हैं, उसमें कितना नमक है, कितनी चीनी है, कितना फैट है, और साथ में आपको कोई एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है जो वास्तव में आपके पेट को फैलाती ही जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप खाने पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करेंगे कि खाने में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वास्तव में आपको गैस बना रही हो। विज्ञान की भाषा में इस तरह के खाद्य पदार्थ को गैसी फूड कहा जाता है। अब गैसी फूड की कैटेगरी में क्या आते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। जैसे कि बीन्स होते हैं, चाहे वो राजमा हो या फिर चना हो या फिर किसी तरह की चीज़ को वैज्ञानिक द्वारा गैसी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर ब्रोकली हो या फिर कैबेज हो या फिर स्प्राउट को भी गैसी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। विज्ञान का मानना है कि इन सभी में रिफिनोज नाम का एक मटेरियल होता है, जहां बॉडी इस मटेरियल को ठीक तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है और उसके कारण गैस का फॉर्मेशन होता है। गैस का जब फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब पेट में गैस बनती है, तो पेट फूलेगा और आपको पेट के अंदर एक तनाव की फीलिंग आएगी। ऐसे में अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि उसे खाने में से कट डाउन किया जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें हर व्यक्ति को गैस बनाएंगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हर एक इंसान पर अलग अलग तरीके से लागू होता है। कुछ लोग हैं जिन्हें बीन्स से कोई गैस नहीं बनती, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बीन्स खा कर गैस बन जाती है। अब दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे इंस्टेटाइन के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी तो उनका फॉर्मेटेशन होगा, और जब फॉर्मेटेशन होगा तो गैस बनेगी, जिसके कारण पेट फूलना शुरू हो जाएगा और आपको महसूस होने लगेगा कि आपके पेट में गैस बनी हुई है। जैसे ऐसे में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, शहद हो गया, इस तरह की चीज़ों की बहुत लंबी लिस्ट है जो पेट के अंदर जाकर गैस बनाती हैं और हमें ब्लोटिंग की फीलिंग देती है। अगर आपको लगातार ब्लोटिंग की फीलिंग है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे गैस बनती है, तो आपको इस बात पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन तो नहीं कर रहे हैं जो आपको गैस बना रहे हैं। और दोस्तों, पेट में ब्लोटिंग होने का एक कारण बबल वाली ड्रिंक्स है, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप बियर पीते हैं, आप फिजी ड्रिंक पीते हैं। इस तरह की चीज़ें जिनमें सोडा मौजूद होता है ये गैस पैदा कर सकती हैं, क्योंकि जिसमें कुछ गैस आपको डकार के रूप में निकाल देती है, लेकिन बहुत सारी गैसें आंत के अंदर चली जाती हैं, और जो आंतों के अंदर चली जाती है वो ब्लोटिंग करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको लगातार पेट में तनाव की फीलिंग आएगी। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको डाइट में है तो आप उसे तुरंत निकाल फेंकिए, वरना गैस की परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इस तरह के ड्रिंक्स में जो गैस होती है वो एक बार अगर आंतों में पहुंच गई तो वो डकार के जरिए नहीं निकलेगी, बल्कि डायरेक्ट गुदे द्वार से ही बाहर निकलेगी, और जितनी देर वो आपके पेट में बनी रहेगी उतनी देर आपको परेशानी होगी। दोस्तों, हम जब खाना खाते हैं तो उसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। अब जो गैस बनने की प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से आती है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस किस्म का कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि कोई अगर ज़्यादा शुगर खाता है, वाइट ब्रेड खाता है, मैदे की चीज़ें खाता है, तो इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जिससे शुगर पेट में जाएगी और गैस ज़्यादा बनाएगी।
बनेगी, और अगर गैस ज़्यादा बनेगी तो पेट फूलेगा। इसलिए आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, उसको धीरे धीरे से खा रहे हैं या फिर तेज़ खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तय करती है कि आपका पेट फूलेगा या नहीं। ऐसे में अगर आपका पेट फूलता चला जा रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो आपको अपने खान पान पर खास ख्याल करने की ज़रूरत है। एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें खान पान पर ही निर्भर करती हैं। अक्सर हम उल्टा सीधा खा लेते हैं और फिर समस्या बढ़ जाती है, और उस पर से लोग डॉक्टर की सलाह नहीं लेते बल्कि खुद ही डॉक्टर बनकर उल्टी सीधी चीज़ें खाकर अपनी तकलीफ़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ थोड़े समय के लिए कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती और बाद में ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं, और अगर किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपकी समस्या का जड़ से इलाज हो सके। दोस्तों, उम्मीद है कि सेहत से जुड़ी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इस तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।